Good evening, everyone. And today we are going to discuss some important, very important questions. And all these questions have been asked in today's examination of BACB English Examination 2021. तो आप सभी का आज एग्ज़ाम गया, बहुत अच्छा आप सभी ने लिखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आज अंग्रेजी का एग्जामिनेशन था और आप सभी बहुत अच्छा किए हैं। मैं विश करूंगा कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। और आप सबके लिए मैं आज टोटल ग्रामर पोर्शन जो है उसका आंसर बना दे रहा हूं। आप सभी अपने आंसर को इससे मैच करा लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव, यानी फीलर है, इसमें हमें प्रेपोजिशन फील करना है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश, इंट्रोड्यूस के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है, इसलिए 1 का आंसर सी होगा, 2 है। शी मेट हर मदर, शी वॉज ग्लैड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ इस सेंटेंस को कंबाइन करना था, तो शी मेट हर मदर, वह अपने माँ से मिली, और शी वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न थी। तो वह प्रसन्न थी अपने माँ से मिल करके, तो शी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर होगा। शी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर ए में दिया है, इसलिए आंसर 2 का ए होगा। क्वेश्चन से आप मिलाएंगे, अगर सेट चेंज करेगा तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा, नंबरिंग चेंज कर जाता है, इसलिए सभी क्वेश्चन भी यहाँ दिए गए हैं आपके लिए। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। तो आप देख रहे हैं आर यू हंग्री इंट्रोगेटिव है, यानी यहाँ पर आस्क्ड होगा। आस्क्ड वाला ऑप्शन ये नहीं है, नहीं होगा, ये है विचार करने लायक। तो शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज हंग्री, यानी बिल्कुल 3 का आंसर बी होगा। नाउ 4 इज यू डैश गिव अप स्मोकिंग। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हमें मॉडल वर्ब भरना है। मस्ट है, यूज्ड है, हैड है और हैव है। अब कितना आसान है, हैड के बाद V3 चाहिए, नहीं होगा। हैड के बाद V3 चाहिए, ये भी नहीं होगा। तब यूज्ड बिना 2 का यूज नहीं होता है, इसलिए आंसर 4 का ए होगा। 5 है, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क। डिपेंड्स के साथ ऑन या अपॉन लगता है, यहाँ ऑप्शन में केवल ऑन दिया है, अपॉन भी लगता है, तो 5 का आंसर डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ही डैश ए थीफ लास्ट नाइट। जब वाक्य में लास्ट नाइट, लास्ट डे लगा हुआ हो तो हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए 6 का आंसर सी होगा। नाउ 7 इज दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। यह सेंटेंस दिया हुआ है और इसे हमें एक्टिव वॉइस में बदल करके आंसर देना है, यानी हमें चूज कर लेना है कि इसका एक्यूरेट एक्टिव क्या होगा। तो दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, तो आंसर हमारा आई से शुरू होगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, देख लेना है कहाँ है, आंसर बी होगा। 8 इज वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसेस, चूज द बेस्ट एक्सुलियरी वर्ब। तो यहाँ हैव लग नहीं सकता, क्योंकि हैव के बाद V3 आता है, यहाँ तो V1 है। कुड, और यहाँ पर आर है, हो नहीं सकता। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, टाइप करने वाले से मिस्टेक हुआ होगा। वी हैव कुड केयर सीन बिल्कुल गलत है, टाइप करने वाले से गलती हुई है। यहाँ जो एक्सुलियरी वर्ब की ज़रूरत है उसके अनुसार आप देखेंगे, चूँकि टाइप मैंने नहीं किया, टाइप एक दूसरे व्यक्ति किए हैं। यहाँ हम 2 चीज़ भर सकते हैं, आउट टू और शुड, दोनों ही यहाँ सही है। आप लोग देख लेंगे विद्यार्थी कि ऑप्शन में शुड जिसमें हो वही होगा, दोनों में कोई एक ही दिया जाएगा, या तो शुड नहीं तो आउट टू। यहाँ ये ऑप्शन टाइप करने वाले से गलती हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हैव यू डैश हिम। कितना आसान है क्वेश्चन, तो हैव है तो V3 ही होगा, इसलिए आंसर डी होगा 9 का। अब 9 के बाद 12 आ गया, अरे गलत किए हैं, 10 11 तो टाइप ही नहीं किए। आफ्टर हिज डेथ हिज सीट रिमेन्ड वैकेंट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब मैं क्या करूं, अंडरलाइन किए नहीं हैं।
अपने से मैं बताता हूँ सोच करके क्या होना चाहिए। शब्द है हमारे सामने एम्पटी, रियल, एब्यूसिव और एस्पिरिट। तो आफ्टर हिज डेथ हिज सीट रिमेन्ड। अब यहाँ अंडरलाइन वैकेंट को किया गया होगा जैसा मैं गेस कर पा रहा हूँ, और इसका सिनोनिम चूंकि मुझे यहाँ दिख रहा है इसलिए 12 का आंसर ए ही होगा, एम्पटी। वैकेंट मीन्स खाली, एम्पटी मीन्स खाली। 13 में इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम मच का प्रयोग नहीं मेनी का प्रयोग नाउन देख लीजिए अनकाउंटेबल है इसलिए एनी होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। चूज द ऑड वन, इसमें हमें ऑड को चूज कर लेना है। तो फॉक्स है, लियोपार्ड है, पिजन है और लायन है। तो ये सभी जो है फॉक्स, लियोपार्ड, लायन एनिमल है और ये जो है बर्ड प्रजाति का है। तो ये डिफरेंट है इसलिए आंसर 14 का सी होगा। 15 में ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी, ब्रिंग एन इंक पॉट होगा, आर्टिकल भरना था तो 15 का आंसर बी होगा। 16 में है ही लिव्स इन ए 2 डैश हाउस, ही लिव्स इन ए 2 स्टोरीड हाउस होगा। ही लिव्स इन ए 2 स्टोरीड यानी 2 तल्ले हाउस में। जॉन एंड मैरी डैश गॉन टू कलकत्ता, सब्जेक्ट 2 हैं और एंड से जुड़ गए हैं, वर्ब प्लुरल होगा इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ वर्ब 3 दिया हुआ है। प्रवीण रोड स्ट्रेट डैश द अरेना, अरेना मीन्स होता है अखाड़ा, तो अखाड़ा के साथ इन का प्रयोग होता है इसलिए 18 का आंसर बी होगा। 19 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। व्हिच केम फर्स्ट चिकन और एग, व्हिच केम फर्स्ट द चिकन नहीं होगा, द की क्या जरूरत। व्हिच केम फर्स्ट एंड नहीं होगा, व्हिच केम फर्स्ट एंड नहीं होगा यानी एक ही करेक्ट है तो 19 का आंसर ए होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन 20 है। द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न, कंबाइन करना है, इसे कॉम्बिनेशन है तो द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वर बर्न, आंसर ए बिल्कुल सही है। बी कहता है द फ्लैट हैविंग कॉट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न, ऑल द थिंग्स वॉज बिल्कुल नहीं होगा, बी सी डी। बी थोड़ा चल भी सकता है लेकिन ए उससे बढ़िया है इसलिए 20 का आंसर ए देंगे। 21 में ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, वह विद्वान व्यक्ति है इसलिए ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स होगा। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, अपने हॉलीडेज के दौरान ज़्यादा बढ़िया होगा इसलिए आंसर हम 22 का सी देंगे। अब आपके सामने प्रश्न 23 है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्वेंटेंस, ACQUAI वाला आंसर होना चाहिए, ए गलत है, सी गलत है, आंसर बी होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज, चेंज मीन्स होता है बदलना, आप सब जानते हैं। चेंज मीन्स ट्रांसफॉर्म होता है और चेंज मीन्स अल्टर होता है इसलिए 24 का आंसर ए होगा। 25 में द सिनोनिम ऑफ शो, शो मीन्स होता है दिखाना, शो मीन्स होता है प्रदर्शित करना। एबरप्ट मीन्स होता है अचानक, फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, साइलेंट मीन्स होता है चुप या शांत, एग्जिबिट मीन्स होता है दिखाना इसलिए 25 का आंसर डी होगा। 26 में है एक्टिव में बदलना है, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, तो आंसर होगा हु किल्ड द बर्ड, देखना है कि इसमें है हु किल्ड द बर्ड, सी में है इसलिए 26 का आंसर सी होगा। अब आप 27 में आए। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, नेचुरल मीन्स होता है स्वाभाविक, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति से संबंध रखता है वह नेचुरल कहलाता है। तो गोल्डन, ब्यूटीफुल, ब्राइट नहीं होगा, आर्टिफिशियल होगा यानी मैन मेड। आवर पाथ इज बीसेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा विथ लगता है इसलिए 28 का आंसर सी होगा। 29 में आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली, आई एडवाइज यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली होगा। और 30 में आई डैश आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग, यदि मैं गा सकता था तो गा लिया होता, तो यहाँ तो जो भी दिया गया है उसमें इफ ही होगा, सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस है इसलिए। 31 में ही इज अटेंटिव, अटेंटिव के साथ टू का प्रयोग होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 31 का आंसर ए होगा। अब है 32, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट, किसने फिनिश किया तो आई ने, तो किसके टीचर से बोलेगा, अपने टीचर से, इसलिए आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ सी होना चाहिए, होगा ही 32 का सी।
33 में दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। 2000 अब हमें फैंसी का देख रहे हैं, सब फैंसी से बने हुए शब्द हैं, तो फैंसी का फैंसीएस्ट, मोस्ट फैंसीएस्ट, फैंसी, तो 2000 प्रोबेबली द फैंसीएस्ट होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है तो फैंसी का फैंसीएस्ट होगा। इजी का ईजीएस्ट होता है, बिजी का बिजीएस्ट होता है। 33 का बी होगा। 34 में दे मेड हर डैश, अब मेड के बाद लेट मेक प्लीज बिड सी हियर के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, इसलिए 34 का आंसर ए होगा। 35 में है कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू सम शॉपिंग, अगर हम अर्लियर ट्रेन पकड़ेंगे तो हमें शॉपिंग करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। यह कोई चांस नहीं है, यह कोई लक नहीं है, कोई संभावना, ओकेजन है। ओकेजन मीन्स होता है समय, टाइम, अवसर, मौका, इसलिए 35 का आंसर डी होगा। 36 में है रेशमा बॉट व्हाट सी वांटेड, क्वेश्चन टैग है, यहाँ बॉट पास्ट टेंस में है, इसलिए आंसर जो आपका होना चाहिए वह बिल्कुल ही डिडंट सी होना चाहिए। तो डिडंट सी कहाँ है, तो 36 के डी में है, इसलिए 36 का आंसर आप डी सेलेक्ट कर लीजिए। 37 में है ही हैज डैश द प्राइज, हैज है तो V3 होगा, इसलिए आंसर डी होगा वोन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चूज कीजिए। यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हो ओनली व्हेन यू आर 18, जब आप 18 के हो जाओगे। यू वोट सिंपली व्हेन, यू कैन वोट टिल यू आर, नहीं, आंसर ए ही जो है इसका होगा, क्योंकि यही ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब आपके सामने क्वेश्चन संख्या 39 है, और डैश ही वेंट फॉर ए वॉक, डैश ही वेंट फॉर ए वॉक अलोंग विथ का मीनिंग के साथ होता है, नहीं होगा। ऑल इन ऑल मीन सर्वे सर्वा, आफ्टर ऑल आखिरकार, एज यूजुअल होगा, एज यूजुअल ही वेंट फॉर ए वॉक, मन बिल्कुल पहले की भांति वह टहलने जाता था, आंसर 39 का सी होगा। I cannot give you money dash I have none, I cannot give you money, मैं आपको मनी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो अब क्योंकि के लिए इसमें एक ही शब्द है फॉर, फॉर मीन्स क्योंकि भी होता है, इसलिए 40 का आंसर होगा ए। 41 में रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट्स, रूल्स नियमों का पालन किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए, तो यहाँ तो सबसे बढ़िया मस्ट होता है, लेकिन ऑप्शन में लेखक प्रश्न सेट करने वाले व्यक्ति दिए ही नहीं, तो मस्ट नहीं दिए हैं, इसलिए आंसर ए लगाइए आप। शुड, शी हैज लर्नड द लेसन्स, पैसिव करना है तो द लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर होगा। द लेसन्स नहीं दिया गया, अच्छा कुछ घुमाया गया है, तो हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, आंसर डी होगा 42 का। अब आपके सामने क्वेश्चन संख्या 43 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, एक शब्द देना है कि ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम को जॉकी कहते हैं। अब देखिए इसमें ये तो लेखक लोग बड़ी भारी गलती किए हैं। इस प्रश्न के में लिखा जा रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम को जॉकी कहते हैं, और ये लोग आंसर एस्ट्रोनॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे रहे हैं, एंकर दे रहे हैं। चलिए चलेगा, एंकर दिया, मेरा ध्यान अभी पड़ा इस पर, एंकर दिया वह जो प्रेजेंट करता है, ठीक है, एंकर होगा। 44 इज हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस अनक्वेश्चनेबल, उसकी ऑनेस्टी और उसका फेथफुलनेस, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी होता है, फेथफुलनेस मीन्स होता है विश्वास, किसी के ऊपर जो विश्वास है वो फेथ भी है और फेथफुलनेस भी है। तो हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, डिटरमाइनर एक के पहले लगा है, दूसरे के पहले नहीं लगा है, इसलिए वर्ब होगा सिंगुलर, तो आंसर होगा इज। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर, क्या करना है इसमें, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, ही इज हैप्पी। अब देखिए फिर अंडरलाइन करना ये भूल गए हैं, तो हैप्पी को अंडरलाइन करना चाहिए था, मैं कर देता हूँ क्योंकि शब्द दिख रहा है यहाँ पर सैड। एंटोनिम बताना है तो निश्चित हैप्पी ही होगा, और 45 का आंसर भी होगा। 46 में राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग करना होगा, आज श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, अंत में लेकिन फुल स्टॉप चाहिए, सब थोड़े से टाइप करने वाले की गलती हुई है, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, बाकी तो आप सोच ही नहीं सकते। नेक्स्ट वी शुड मूव टू क्वेश्चन नंबर
47 and I would have bought a car but it dash too expensive। मैं कार खरीद चुका होता लेकिन यह तो बहुत महंगा था। तो इफ वाले पार्ट में इफ वाले एक तरफ वुड हैव लगा है तो यहाँ पर दूसरे तरफ हम वर का प्रयोग करें, क्योंकि ये सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस होते हैं और सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस में हमें वर का प्रयोग करना होता है क्योंकि एक तरफ वुड हैव लगा हुआ है। आई वुड हैव बॉट ए कार, मैं कार खरीद चुका होता, खरीद लिया होता, बट लेकिन इट डैश टू एक्सपेंसिव। नहीं दीजिए वर, यहाँ लेखक ने प्रश्न को घुमा दिया है। जिस ट्रिक से मैं सोच रहा हूँ वो ट्रिक यहाँ काम नहीं कर रहा है, उस ट्रिक के अंतर्गत ईफ लगता है और यहाँ हम ध्यान दिए तो ईफ नहीं, यह तो ईट है, ईट, इसलिए इसके अनुरूप वर्ब दीजिए और अब आपका आंसर 47 का सी होगा। यह एक बड़ा ट्रिक है। ईफ वाला पार्ट अगर होता तो इसके बाद सब्जेक्ट आता और सब्जेक्ट के बाद या तो V2 आता नहीं तो वर आता, फिर आगे चल करके हम वुड का प्रयोग करते हैं। फिर एक ईफ वाला पार्ट जो होता है सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस, सब्जेक्ट लेता है, फिर हैड लेता है और फिर आगे चल करके यह अपने साथ वुड हैव लेता है, लेकिन ये ट्रिक यहाँ है ही नहीं, यह सिंपल लिखा गया है। 47 का आंसर सी ही होगा। 48 में है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ए गलत है, बी एक्सहिबिशन गलत है, सी एक्सहिबिशन सही है। प्रदर्शनी इसका अर्थ होता है एग्जीबिशन, मतलब एग्जीबिट वर्ब का नाउन है। यू नीडंट बाई डैश डिक्शनरी, यू नीड नॉट बाई ए डिक्शनरी। आर्टिकल भरना है, काउंटेबिलिटी के आधार पर ए भर देंगे। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। द एरोप्लेन डजंट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, द एरोप्लेन फ्लाइज नॉट फास्टर देन, द एरोप्लेन मे नॉट। आंसर जो दिया गया है 550 का, उसमें से ए ही होगा। नेक्स्ट 51 इज हियर एंड ही वाज ब्रॉट डैश बाय हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। ही वाज ब्रॉट डैश बाय हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। माँ की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण उसके ऑन्ट के द्वारा किया गया। यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका बेस होता है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, और इस ब्रिंग अप का यहाँ पास्ट रूप यूज किया गया है पैसिव वॉइस में, ब्रॉट अप, इसलिए आंसर सी होगा। 52 इज चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट चूज कीजिए। होली फॉल्स इन मार्च, डू यू लाइक क्रिकेट, ही स्पीक्स इंग्लिश, वी सॉ डियर्स, डियर शीप। आप जानते हैं पीपुल, पब्लिक, कैटल, स्वाइन, डियर, शीप, पिजेंट्री, पोल्ट्री, टेनेंट्री, वर्मिन, एलाइट, जेंट्री, इलेक्टोरेट, ईटीसी का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। बाकी सभी सेंटेंस सही है, यही सही नहीं है, इसलिए 52 का आंसर डी होगा। 53 में कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो, चुप रहो हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, इसलिए आंसर ए होगा, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 54 इज चूज द करेक्टली वर्ड, यानी जो वर्ड करेक्ट है उसे चूज कीजिए। तो फर्दर होता है, फर्दर, इसलिए आंसर सी होगा। फिर 55 में शब्द है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, फुल स्टॉप चाहिए। सी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, सी हैज ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, सी हैज, गलत। जब टुमारो का प्रयोग कर रहे हैं तो टेंस फ्यूचर होगा और एक ही फ्यूचर में है, इसलिए 55 का आंसर ए होगा। और 56 में डैश इज बैड फॉर हेल्थ, तो या तो टू स्मोक होगा और नहीं तो स्मोकिंग होगा, तो आंसर आपका डी होगा। बी यहाँ होना चाहिए था, नंबरिंग छूटा हुआ है, टू स्मोकिंग नहीं होगा। हाँ, एक और विकल्प था हम लोगों के सामने, टू स्मोक अगर होता तो हो जाता, क्योंकि ऐसे सेंस में जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों सिमिलर हो जाते हैं। होली इज डैश इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, कितना हल्का है, होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होगा। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 58 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत ही हल्का क्वेश्चन इस साल का दिया गया है विद्यार्थियों, आप लोग बहुत लकी हैं, इतने हल्का प्रश्न आपको मिला हुआ है।
एक्चुअल, देखिए कैसे कैसे वर्ड पूछे गए हैं। जो विद्यार्थी थोड़ा सा रेगुलर है वो जरूर बना दिया होगा। 58 का आंसर सी होगा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, पैसिव में बनाना है तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी होगा। अब खोजिए कहाँ है विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, आंसर सी होगा। और 60 में है वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज ए मार्टियर, वह जो किसी अच्छे कारण के लिए प्राण त्याग देता है उसे हम शहीद कहते हैं। तो आज के सेट में जो आज की परीक्षा में फर्स्ट सिटिंग में जो प्रश्न आए हुए थे ग्रामर से 60 प्रश्न थे, मैंने उन टोटल 60 प्रश्नों को बता दिया। आगे टाइप नहीं हो पाया है इसलिए मैं जो लिटरेचर आपकी बुक से जो प्रश्न है मैं उन्हें नहीं दे पा रहा हूँ। कल फिर इन प्रश्नों के साथ मैं उन्हें आपको बताऊंगा और बाकी सारे प्रश्नों को भी मैं कल अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा हो और आगे आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।